बताया है कि आपकी बात हमने सरकार तक पहुंचा दी है, पर हमारे हिसाब से कुछ नहीं मिला है कि रिपोर्ट नल है। तो इसलिए हम ये दोबारा फिर एसडीएम साहब को एतवार तक का टाइम दे के आते हैं, या तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए और नहीं हो जाएगा तो उस टाइम के अगले सोमवार से बारडा चौक के ऊपर धरना होगा शुरू। वहाँ चाहे जाम होता है कुछ, जो हमारी कोई जवाबदारी नहीं, वो प्रशासन की जवाबदारी होगी जी। ये हमारा फैसला है। किसान यूनियन ने, किसानों ने मिलकर सभी ने यहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। ये क्यों किया है? ये आपको बता दें कि बाजरे की खरीद नहीं हो पा रही है, उसी को लेकर के किसानों में आक्रोश है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने एक भावांतर योजना के तहत भ्रमित किया है किसानों को, वो समझ से बाहर है। पहली बात तो वो 600 रुपये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बाजरे का रेट मंडी में बाहर 1200 रुपये बिक रहा है। तो 1000 रुपये कम से कम किसान को दे, ये इनकी मांग है। या फिर पूर्णतः 100% बाजरा एमएसपी के रेट पर सरकार खरीदे। इसी के विरोध स्वरूप ये यहाँ लोग आए थे। एसडीएम साहब से 2 दिन पहले भी मिले थे। एसडीएम के सामने इसीलिए इन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 दिन का समय दिया था, लेकिन वो 2 दिन का समय में उनकी जो अपनी प्रक्रिया थी वो उन्होंने पूरी की है। ये बताया है कि मैंने यहाँ की विधायक नैना चौटाला से बात की है, एसीएस से बात की है, डीसी महोदय से बात की है, और मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके आपकी मांग रख दी है। लेकिन एसडीएम साहब तो क्या करे, इसमें तो सरकार पूर्णतः दोषी है। वो सरकार बाजरे की खरीद करे, एसडीएम तो कहाँ आपके घर ले जाएगा क्या खरीद के। तो एसडीएम साहब ने तो आश्वासन ये दिया कि मैंने अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी है और आप लीगल तरीके से आप जो भी प्रदर्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उन्होंने तो यही कहा। आगे की रणनीति भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ किसान भवन में बैठ कर के अभी आगे की रूपरेखा तय करेगी और बाजरे की खरीद करवा कर रहेगी। आपने बताया है कि आपकी बात हमने सरकार तक पहुंचा दी है, पर हमारे हिसाब से कुछ नहीं मिला है कि रिपोर्ट नल है। तो इसलिए हम ये दोबारा फिर एसडीएम साहब को एतवार तक का टाइम दे के आते हैं, या तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए और नहीं हो जाएगा तो उस टाइम के अगले सोमवार से बारडा चौक के ऊपर धरना होगा शुरू। वहाँ चाहे जाम होता है कुछ, जो हमारी कोई जवाबदारी नहीं, वो प्रशासन की जवाबदारी होगी जी। ये हमारा फैसला है। किसान यूनियन ने, किसानों ने मिलकर सभी ने यहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। ये क्यों किया है? ये आपको बता दें कि बाजरे की खरीद नहीं हो पा रही है, उसी को लेकर के किसानों में आक्रोश है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने एक भावांतर योजना के तहत भ्रमित किया है किसानों को, वो समझ से बाहर है। पहली बात तो वो 600 रुपये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बाजरे का रेट मंडी में बाहर 1200 रुपये बिक रहा है। तो 1000 रुपये कम से कम किसान को दे, ये इनकी मांग है। या फिर पूर्णतः 100% बाजरा एमएसपी के रेट पर सरकार खरीदे। इसी के विरोध स्वरूप ये यहाँ लोग आए थे। एसडीएम साहब से 2 दिन पहले भी मिले थे। एसडीएम के सामने इसीलिए इन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 दिन का समय दिया था, लेकिन वो 2 दिन का समय में उनकी जो अपनी प्रक्रिया थी वो उन्होंने पूरी की है। ये बताया है कि मैंने यहाँ की विधायक नैना चौटाला से बात की है, एसीएस से बात की है, डीसी महोदय से बात की है, और मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास करके आपकी मांग रख दी है। लेकिन एसडीएम साहब तो क्या करे, इसमें तो सरकार पूर्णतः दोषी है। वो सरकार बाजरे की खरीद करे, एसडीएम तो कहाँ आपके घर ले जाएगा क्या खरीद के। तो एसडीएम साहब ने तो आश्वासन ये दिया कि मैंने अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी है और आप लीगल तरीके से आप जो भी प्रदर्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उन्होंने तो यही कहा। आगे की रणनीति भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ किसान भवन में बैठ कर के अभी आगे की रूपरेखा तय करेगी और बाजरे की खरीद करवा कर रहेगी।